अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ नवीद और आज स्पॉटलाइट की तरफ से मैं आप लोग को कुछ गिटार की बेसिक्स बताने आया हूँ, जिससे आपको गिटार बजाने में इजी होगा। कि मतलब जिन लोगों ने गिटार ख़रीदा है या फिर उन्होंने ख़रीदा था लेकिन गिटार बजाना छोड़ दिया क्योंकि उनको ये नहीं पता कि गिटार कैसे बजाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कब करना है, तो इसलिए आज थोड़ी बहुत बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग को गिटार सीखने में थोड़ा सा इजी होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गिटार की कुछ चीज़ें बेसिक्स में ये होता है कि आपको गिटार के बारे में पता हो, गिटार की बॉडी शेप वगैरह पता हो और ट्यून कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। स्ट्रिंग्स के क्या नाम है और स्ट्रिंग्स के फंक्शन, कौन सी स्ट्रिंग क्या करती है, क्या उसके मतलब साउंड में क्या सीन है, तो इसी तरह मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। तो ट्यून करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट जो है मतलब फ़ोन के साथ हो सकता है, सेकंड मशीन होती है जिसकी वजह से होता है, और थर्ड होता है कि स्ट्रिंग्स की रेलिवेंट स्ट्रिंग्स के साथ हम लोग ट्यून करते हैं। तो सबसे ईजी जो मतलब गिटार की ट्यून करने का तरीका है वो है मोबाइल फ़ोन्स के साथ। तो किसी भी आप मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो उसका नाम है गिटार ट्यूनर, जो कि ऐप स्टोर और एप्पल के ऊपर ईजीली मिल जाएगी, प्ले स्टोर के ऊपर। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, ये ऐप है तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे इजीली गिटार ट्यून हो जाएगा। इसके लिए आप पहले सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑटो ऑफ इसको ऑफ़ कर दें और स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग इसको ट्यून करें। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये ई स्ट्रिंग है सबसे लास्ट, ठीक है। तो ई स्ट्रिंग को हम इस तरह प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे थोड़ी सी लो है, इसको हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। थोड़ा सा और हाई कर देंगे। तो ये इसी तरह जैसे ऊपर नीचे आप मतलब इसके जो नोट्स होते हैं उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपकी स्ट्रिंग ट्यून हो जाएगी। इसी तरह ये 6 की 6 स्ट्रिंग्स वन बाय वन आप जब ट्यून करेंगे तो आपका गिटार ट्यून हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रिंग्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब जो बैलेंस है वो क्या है। नीचे से ऊपर स्ट्रिंग्स हमेशा मतलब गिनी जाती हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर के, आपको विजुअली तौर पर तो नज़र आ रहा होता है कि स्ट्रिंग्स ऊपर से नीचे जा रही हैं, तो कुछ लोग E पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता। हमेशा स्ट्रिंग्स लो से हाई पे जाती है। मतलब जो आपकी थिन स्ट्रिंग है तो वो पहले स्टार्ट होगी और थिक जो होगी वो बाद में आएगी। तो सबसे पहले आपके पास E है, फिर G है, फिर D है, फिर A, E और दोबारा से E। तो स्ट्रिंग्स को आपको पहले ट्यून करने के लिए आपको मैं तरीका जो बता दिया वो यूज़ करें फ़ोन्स, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी ट्यून्स जो वगैरह, जो मैं भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम आप बजाना चाहें तो ये इजीली बजा सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसका अभी नहीं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत गिटार की जो चीज़ें हैं, गिटार की जो फ़ीचर्स हैं वो आपको बता देता हूँ कि गिटार में होता क्या है। तो गिटार डिपेंड करता है आपके पास कौन सा गिटार है, अच्छा है बुरा है, तो वो डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले मैटर करता है कि आप कौन सा गिटार यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ये मैटर नहीं करता। आपके पास हाथ होना चाहिए जो कि बताएगा कि आप कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर ब्रिज होता है, बॉडी और फ्रेट बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग नोट्स को प्ले करते हैं, और यहाँ पे हमारा हेड होता है। हेड के ऊपर से यहाँ पे हमारे पास ट्यून नोट्स होते हैं जहाँ से हम स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक्स, ये ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन एक एज अ गिटारिस्ट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ गिटारिस्ट को पता ही नहीं होता कि फ्रेट बोर्ड क्या है, नट क्या है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मार्कर्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि पोजीशन क्या है ईजीली, मतलब कैसे आपने गिटार को नोट्स को ईजीली ढूंढना है, ठीक है। और गिटार की पोजीशन के लिए कुछ लोग ना गिटार की पोजीशन के ऊपर कहते हैं कि पोजीशन नहीं सेट हो रही, मतलब रखना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा एज बना हुआ है, तो इसको आपने हमेशा यहाँ पर रखना है और थोड़ा सा गिटार को टिल्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा करना है, ताकि आप स्ट्रिंग्स के नोट्स को ईजीली देख सको और पता कर सको कि कौन सी स्ट्रिंग बज रही है, कौन सा नोट बज रहा है और कौन सा नहीं बज रहा। किसी को ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे करके बैठे होते हैं, फिर आपको आगे आगे होकर देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो
जिनके पास गिटार है तो वो नीचे कमेंट्स करें ताकि पता लगे कि कौन कौन से भाइयों ने गिटार ख़रीदा हुआ है और लेकिन वो बजा नहीं रहे, ताकि थोड़ा सा पता लगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं एक छोटी सी बेसिक सी ट्यून है जो कि सबको ही आती होगी, लेकिन सबसे जो बिगनर्स होते हैं वो ये चीज़ स्टार्ट करते हैं सिंगल स्ट्रिंग के साथ। पहली स्ट्रिंग्स हमेशा आप इसके ऊपर प्ले कर सकते। और सबसे पहले मैं चीज़ बता दूँ कि आपको जो स्ट्रिंग्स को बजाना होता है वो अल्टरनेट आपको पिकिंग करनी होती है, कि कुछ लोग सिर्फ ये डाउन डाउन डाउन, तो ये इसको प्ले करने का जो स्ट्रेट तरीका है वो नहीं है। आपको हमेशा फर्स्ट डाउन फिर अप, डाउन अप, इसे कहते हैं अल्टरनेट पिकिंग। जैसे ये डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो इसको अल्टरनेट पिकिंग कहते हैं। तो ये आपको आना चाहिए लाजमी। अगर आप यहीं से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्यून प्ले कर लेते हैं आप लोग के लिए जो बेसिक है। तो ये सबसे बेसिक जो मतलब लेसन है आपके लिए, बेसिक्स है। आप अपने नोट्स वगैरह पकड़ लें, मतलब पेज एक पकड़ लें जिसके ऊपर आप ये मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको नोट कर लेना और उसके ऊपर मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर आ जाएगा। और आप जो ये लेसन है वो आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ ई स्ट्रिंग पे बजा सकते हैं, आप जी पे बजा सकते हैं, ए पे बजा सकते हैं, डी पे बजा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे बजा रहे हो। तो सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले आपने अपनी फिंगर्स खोलनी है, मतलब फिंगर्स में जो गैप होता है उसको ज़्यादा देना है ताकि आप इजीली किसी भी स्ट्रिंग को प्ले कर सको।